हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी। और एनाटॉमी के अंदर भी अपन कौन सा पार्ट कवर करेंगे? सबसे पहले आयुर्वेद वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है। अब आयुर्वेद वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन संधि शारीर। क्या पढ़ेंगे? संधि शारीर। ठीक है। अब संधि शारीर जो है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने मार्क्स के अंदर आता है? 10 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है। और 10 मार्क्स का मतलब है, आप ये अंदाज़ा लगाओ, 10 मार्क्स का मतलब एक एल आएगा उसके अंदर। ठीक है। एक एल उसमें से क्या है? कन्फर्म है। ठीक है। अब वो एल कौन सा भी हो, कैसे भी उसको पूछ सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आइए अपन बिना टाइम को ख़राब किए हुए संधि शारीर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब नाम संधि शारीर। अब संधि शारीर अपन नाम से पता चल रहा है कि संधि शारीर यानी कि संधि का मतलब अगर अपन हिंदी में देखें, यानी कि कोई भी दो चीज़ जो आपस में क्या होती हैं? अटैच होती हैं। ठीक है। अब अगर इसको एनाटॉमी लैंग्वेज के अंदर अपन समझते हैं तो संधि को अपन कोरिलेट करते हैं किसके साथ? जॉइंट्स के साथ। किसके साथ कोरिलेट करते हैं? जॉइंट्स के साथ इसको क्या करते हैं अपन? कोरिलेट करते हैं। ठीक है। आइए अपन इसको आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इसकी क्या दे रखी है अपने पास? डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है। अब डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन दे रखी है ना, इसको 100% याद कर लेना है आपको, अंगुलियों पे रट लेना है इसको। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ पठन करके। येन अस्ति पर्वणि अस्ति पर्वाणि वा संयोज्यन्ते संधि बन्धे सह अवयव विशेषः संधि इति उच्यते। ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना संधि शारीर की, वो अपन को एकदम 100% अच्छी तरीके से अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। ठीक है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसका हिंदी में मतलब क्या है, या अगर अपन इसको समझे कि जो ये डेफिनेशन है क्या कहना चाह रही है, तो अपन इसको समझते हैं। प्लेस वेयर, क्या बोल रहा है ये? प्लेस वेयर, प्लेस वेयर टू और मोर अस्थि पर्व। ठीक है। अस्थि पर्व का मतलब क्या होता है? एंड्स ऑफ बोन्स। ठीक है। अब अपन ने एनाटोमी जो मॉडर्न वाला पार्ट है उसमें पढ़ा है कि जो एंड्स ऑफ बोन क्या होते हैं। जैसे कि अपने पास ये क्या हो गई, कोई भी बोन हो गई। ठीक है। एक्स वाई जेड। ठीक है। एक्स वाई जेड बोन हो गई। तो इसको जो एंड वाला जो पोर्शन होगा ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। यानी कि अपर एंड हो गया। ठीक है। एक लोअर एंड हो गया। ठीक है। इस प्रकार से। तो यहाँ पे बोल रखा है कि प्लेस वेयर टू और मोर अस्थि पर्व, यानी कि वह स्थान जहाँ पे दो या दो से अधिक अस्थि पर्व या एंड्स ऑफ बोन यूनाइटेड, यूनाइटेड होते हैं यानी कि बंधे होते हैं, और फास्ट यानी कि बंधे होते हैं, यूनाइटेड एंड फास्टेंड बाय संधि बंध। अब यहाँ पे संधि बंध का क्या मतलब है? अब यहाँ पे संधि बंध का मतलब है दोस्तों लीगामेंट्स। क्या? लीगामेंट्स। ठीक है। तो वो जुड़े होते हैं किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसको दोबारा से देखते हैं, आओ एक बार। जैसे कि अपने अपने पास एक बोन हो गई। ठीक है। अपन ने मान लो कि ये कोई बोन ले ली। ठीक है। ये बोन ले ली। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने और एक बोन ले ली कोई सी भी। ठीक है। तो इनके यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन होगा एंड्स ऑफ टू बोन्स के अंदर, यानी कि दोनों बोन्स के जो एंड वाले सिरे हैं वो आपस में जो जुड़ते हैं ना, किसके द्वारा जुड़ते हैं? लीगामेंट्स की सहायता से। किसकी सहायता से? संधि बंधी की सहायता से। ठीक है। संधि बंध अपने पास संस्कृत में वर्ड है, और संस्कृत का इंग्लिश मीनिंग जो है वो क्या है अपने पास? लीगामेंट्स। ठीक है। उसको क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या बोल रहा है? रिलेशन विद दोस्त। अब दोस्त के साथ संधि का क्या रिलेशन है वो भी अपन अभी पढ़ते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा कि कप दोस्त जो होता है फिजियोलॉजी के अंदर वो 5 टाइप का होता है। ठीक है। उनमें से एक प्रकार का दोस्त एक प्रकार का टाइप है कप का, श्लेषक कप। ठीक है। अब जो अपने पास श्लेषक कप जो होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संधि संश्लेषात, श्लेषक है संधिसु स्थित है। ठीक है। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ये डेफिनेशन किसकी अपने पास? श्लेषक कप की। ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये कि ये जो डेफिनेशन है ना वो अपने पास फिजियोलॉजी के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है। एंड किसके अंदर भी काम आ जाएगी? एनाटॉमी के अंदर भी काम आ जाएगी। ठीक है। तो अपना दोनों तरफ से काम बन रहा है। ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है।
आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। संधि संश्लेषात श्लेषक है संधिसु स्थित है अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट। ये जो रेफरेंस लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है अपने पास, अष्टांग हृदय सूत्र, अष्टांग हृदय से लिया गया है। ठीक है, अब अष्टांग हृदय किसकी रचना है, आचार्य वाग्भट जी की। ठीक है, ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट अपने को क्या कहते हैं कि संधि इज ए सीट ऑफ कप, यानी कि जो अपने पास श्लेषक कप होता है ना वो कहाँ पे होता है, सीधी सी बात ध्यान रखना, श्लेषक कप जॉइंट्स के बीच में होता है। यानी कि कोई भी दो जॉइंट्स होंगे, यानी कि कोई भी दो बोन्स मिलकर एक जॉइंट बना रही होगी, उन जॉइंट्स में जो कप होगा वो किस टाइप का कप होगा, श्लेषक कप का होगा। ठीक है, अब यदि अपनी बॉडी के अंदर आप ही बताओ यदि श्लेषक कप कम हो जाए तो फिर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर श्लेषक कप कम हो गया तो वीकनेस एंड लेग्जिटी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो अपने पास जॉइंट्स होंगे उनमें क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी एंड लेग्जिटी आ जाएगी। ठीक, सीधी सी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, वेयर डिक्रीज इन मार्म्स कोज पेन एट द जॉइंट, ये भी बात अपने सही कही हुई है। ठीक है, यदि अगर मांस कम हो जाए ना जॉइंट्स के चारों तरफ, जैसे कि अपने पास, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, ये कोई जॉइंट्स है। ठीक है, इसके चारों तरफ लीगामेंट्स भी होंगे। ठीक है, लीगामेंट्स के साथ साथ यहाँ पे मांस की कवरिंग भी होगी। ठीक है, यदि जॉइंट्स के चारों तरफ यदि मांस कम हो जाए ना तो भी जॉइंट्स के अंदर क्या होगा अपने पास, पेन होगा। ठीक है, ये भी एक कोज है पेन का। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, रिलेशन विद स्रोतस, रिलेशन विद स्रोतस। अब स्रोतस के साथ क्या रिलेशन है, मज्जावानाम स्रोतसाम अस्तिनी मूलम संदयस्य। दोस्तों मैंने आपको अभी तक आपको दो डेफिनेशन बता चुके हैं और ये है तीसरी डेफिनेशन, इसको भी आप अच्छी तरीके से अंगुलियों पे याद कर लेना। ठीक है, मज्जावानाम स्रोतसाम अस्तिनी मूलम संदयस्य। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो आप अपने मन के अंदर, मज्जावानाम स्रोतसाम अस्तिनी मूलम संदयस्य। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन आती है ना अपने पास एनाटोमी में, जो स्रोतस शरीर है ना वहाँ पे भी आती है। ठीक है, और जो अपने पास मज्जा धातु है फिजियोलॉजी के अंदर ये वहाँ पे भी आती है। तो तीन जगह पे काम बन रहा है अपना, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यानी कि मेरा मतलब सॉरी, फिजियोलॉजी के अंदर भी काम बन रहा है, एनाटोमी में दो जगह पे काम बन रहा है। आगे देखते हैं हम। अब क्या बोल रहा है कि मज्जा व स्रोतस जो होता है ना उसके मूल क्या है अपने पास, वो बताया गया है इस श्लोक के अंदर। तो मज्जा व स्रोतस है जो उसके मूल क्या है अपने पास, एक तो क्या है, अस्थि। ठीक है, क्या है, एक तो अस्थि, मज्जा व स्रोतस के क्या है मूल, एक तो अस्थि है और एक क्या है, संधि है। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है। चलो अपन आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे अपने पास रिलेशन बताया गया है किसके साथ, कला के साथ। किसके साथ, कला के साथ। ठीक है, अभी अपन ने कला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कला वाला चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, रिलेशन विद कला। अब भाई कला के साथ जॉइंट्स का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो श्लोक दे रखा है ना दोस्तों, ये श्लोक को बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे याद नहीं करना है। अपन याद कहाँ पे करेंगे, कला शारीर जब अपन पढ़ेंगे ना तब वहीं पे याद करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अब इतना पढ़ो कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, यानी कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लेष्मधरा कला, श्लेष्मधरा कला, जो श्लेष्मधरा कला जो होती है ना कौन से नंबर की होती है अपने पास, फोर्थ नंबर की होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, प्रेजेंट होती है ऑल जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी कला, श्लेष्मधरा कला जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑल जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अभी इतना ही ध्यान रखो और आगे जब अपन कला वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, आगे जाओ, आगे क्या बोल रहे हैं। ओह, यहाँ पे आ गया रिलेशन विद मर्म। भाई मर्म के साथ क्या रिलेशन है, तो अभी अपन ने मर्म वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो मर्म वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, आइए अपन मर्म के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। रिलेशन विद मर्म, यहाँ पे श्लोक दे रखा है अपने पास, जानू कूर्पर सीमंत अधिपति गुल्भ मणि बंत कुकुंदर आवर्त क्रिकाटिका च इति संधि मर्माणी। तो यहाँ पे जो श्लोक दिया हुआ है ना वो आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है,
श्लोक कब याद होंगे? तब आप उनको एक अच्छी तरीके से बुक में लिखोगे, डेली उनका पठन करोगे तब, ठीक है। एक बार और इसका अपन पठन करते हैं। जानू कूर पर सीमंत अधिपति गुल्फ मणि बंद कुकुंदर आवर्त किरकाटिका च इति संधि मरमाणी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास आचार्य सुश्रुत है वो जो संधि मर्म है ना उसकी डेफिनेशन बताएगी ये यहाँ पे, ठीक है। और संधि मर्म की जो संख्या होती है वो अपने पास कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो। और यहाँ पे कौन कौन से बता रखे हैं नाम, कौन कौन से संधि मर्म के? जानू हो गया, कूरपर हो गया, सीमंत हो गया, अधिपति हो गया, गुल्फ हो गया, ठीक है। और मणिबंध हो गया, कुकुंदर हो गया अपने पास, आवर्त हो गया, ठीक है। और कृकाटिक हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो अपन पढ़ेंगे टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ संधि, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखना।